नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 6 मालव जी फौजदार वह हम आज पढ़ेंगे। इस इकाई में मालव जी फौजदार इकाई में यहाँ पर महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया है। बहुत पहले के ज़माने में मराठा साम्राज्य हमारा देश में चल रहा था, तो उस वक्त छत्रपति शिवाजी जो थे वह एक महाराजा थे मराठा साम्राज्य के। उन्होंने वह एक उदार महाराजा थे, राष्ट्र प्रेम में था। तो शिवाजी महाराज के सेनानायक जो थे वह तानाजी की स्वामी भक्ति को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उसमें स्वामी भक्ति थी। तो इस एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, इस इकाई में हम नाटक के द्वारा भी इस इकाई को हम पढ़ सकते हैं और नाटकीय तरीके से नाटक के रूप में हम जो यह इकाई है उसका जो निरूपण है वह कर सकते हैं। अलग अलग पात्र यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि शिवाजी है, तानाजी, मालव जी, दरबान, इनके वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। यह पात्र यहाँ पर है। तो पहले देखा जाए तो यहाँ पर एक स्थान दिया गया है कि शिवाजी का शयन कक्ष। तो शिवाजी जहाँ पर सो रहे होते हैं उनका शयन कक्ष यानी कि वह जहाँ पर सोते थे वह कमरा यहाँ पर बताया गया है। वह कमरे का यहाँ पर दृश्य है। तो क्या होता है कि एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। एक पलंग है और एक कमरा है, उसमें एक पलंग पर शिवाजी महाराज जो है वह सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोराय का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। भवानी का चित्र यानी कि भवानी की माता या कुलदेवी यमुना उनके जो होंगे उनका चित्र कमरे में लटक रहा है। और पास ही किशोर आयु का युवान एक बच्चा है मालव जी, जो इसकी हाथ में नंगी तलवार यानी कि म्यान में से वह तलवार निकालकर खड़ा है शिवाजी के सामने, शिवाजी को मारने के लिए। तो शिवाजी की हत्या करने के लिए वह तत्पर है यानी कि तैयार है, तत्पर यानी कि तैयार, वह तत्पर वहां पर खड़ा है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। शिवाजी उस दौरान एक स्वप्न देख रहे थे और उस स्वप्न से चौंककर अचानक वह आंख को मलते हुए खड़े होते हैं। और जब इस तरह के सपना को टूटा हुआ देखकर वह खड़े हो जाते हैं, तो सपने से डरकर वह खड़े हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। अचानक उठते हैं तो वो सामने जो मालव जी है उसको हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े हुआ रहते हैं। मालव जी उन पर वार करता है और जब वो खड़े होते हैं उस वक्त ही मालव जी जो है उस पर वार करने वाला था। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, पर यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी थे उनके सेनानायक जो थे, सेनापति जो थे, तानाजी जिनका नाम था, वह तानाजी क्या करते हैं कि जब उनके महाराज सो रहे होते हैं तब वह उनकी चौकी करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए वही कक्ष में छिपा हुआ बैठा होता है। तो जब मालव जी इस तरह से महाराज छत्रपति शिवाजी को मारने आता है, मारने जाता ही है कि अचानक तानाजी अपनी स्वामी भक्ति के कारण उन पर नजर रखे हुए थे, तो वहाँ अचानक आ जाता है और मालव जी का हाथ पकड़ लेता है, उसे मारने से रोक लेता है। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं और प्रेम भरी दृष्टि से जब शिवाजी जो थे वह अपने सेनापति तानाजी की तरफ देखते हैं। यह ऐसा एक दृश्य होता है। दृश्य जैसे कि पर्दा उठता है नाटक का, उसी दौरान क्या हमें दिखाई देता है कि कमरा है, शयन कक्ष है महाराज का, और उस महाराज वहाँ पर सो रहे होते हैं। अचानक वह सपना से जागकर उठ खड़े होते हैं। मालव जी नंगी तलवार यानी कि म्यान में से निकालकर तलवार हत्या करने, शिवाजी का हत्या करने के लिए खड़ा ही है और मारने ही वाला है। अचानक तानाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यह दृश्य हमें पर्दा उठते ही देखने को मिलता है। आगे देखिए, उनके बीच जो संवाद होते हैं, जो बातचीत होती है वह यहाँ पर दी गई है। तो शिवाजी जो है वह कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी कि बालक, बालक तुम कौन
हो। बालक कहता है, वीरतापूर्वक कहता है, भले ही वो शिवाजी की हत्या करने आया था पर उसमें वीरता कुट कर भरी हुई है, वो वीर पुत्र है, तो इसलिए वो वीरतापूर्वक कहता है कि मेरा नाम मालव जी है। देखिए बच्चों, उसमें जरा भी डर नहीं था उसके मन में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिख रहा था। वह वीरतापूर्वक जवाब देता है कि मेरा नाम तो मालव जी है। तो उस पर शिवाजी कहते हैं, उन्हें गंभीर स्वर में कहते हैं कि मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। एक राजा को तुम मारने आए हो और राजा को मारते वक्त तुम पकड़े गए हो, तो तुम अब जानते हो कि तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा, तुम्हें क्या सजा मिलेगी अपराध के लिए, यानी कि गुनाह के लिए। अपराध यानी कि गुनाह, तो इस गुनाह के लिए तुम्हें क्या सजा मिलेगी तुम्हें पता भी है। तो मालव जी यहाँ भी नहीं डरता, वह कहता है, निर्भयतापूर्वक कहता है कि मृत्यु, मुझे पता है कि मैं एक राजा को मारने आया हूँ, तो उसकी सजा मुझे केवल ही केवल मृत्युदंड ही मिलेगा, मुझे पता ही है। शिवाजी के मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। हाँ, कि मृत्युदंड तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा क्योंकि तुम मेरी हत्या करने आए थे, पर उससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालव जी पूछता है, वह क्या बात मुझे आपको बतानी होगी। तो शिवाजी उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो और सत्यवादी हो। सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला, वीर पुत्र यानी कि कोई वीर जो है उसका तुम पुत्र हो। तो कि शिवाजी उनसे कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लग रहा है और तुम्हारी चाल ढाल से जान पड़ता है, क्योंकि मालव जी जो है वह डरा नहीं था, उसके मुंह पर निर्भयता देखी हुई थी, वीरता दिखाई देती थी। तो कहते हैं कि तुम्हारी चाल ढाल से तुम्हें देखते तो ऐसा लगता है कि तुम एक वीर पुत्र हो, तुम्हें वीरता है तुझमें, तो तुम सत्यवादी भी हो क्योंकि तुमने सच बता दिया। दूसरा होता तो ऐसे अपराध के पकड़े जाने पर वह कुछ ना कुछ बहाना बना देता कि नहीं मैं तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, पर उसने सच ही बोल दिया कि मैं तो आपकी हत्या करने आया था, तो कि तुम तो सत्यवादी हो। तो इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी कहता है कि मुझे इससे जान पड़ता है कि मैं तुम्हें कुछ भी पूछूंगा तो तुम मुझसे सच ही बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी कहता है कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। यानी कि तो आप मुझे महाराज जो भी पूछोगे मैं उसका सच जवाब दूंगा, छिपाने की कोई बात ही नहीं है। तो आप जो पूछोगे मैं उसका जवाब सही ही दूंगा। शिवाजी कहते, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? फिर तुम मुझे क्यों मारने आए थे? मुझे मारकर तुम इस विशाल जो मराठा साम्राज्य है, जिनके महाराज छत्रपति शिवाजी थे, तो क्या तुम मुझे मारकर एक मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? मराठा साम्राज्य के राजा बनना चाहते हो तुम मुझे मारकर? क्योंकि पहले के राजा क्या थे कि एक दूसरे के राज्य पर इस तरह के युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, और जब सामने वाला राजा मर जाता था तो जो इस राजा ने उसे मारा था, जिस व्यक्ति ने उसे मारा है, वह व्यक्ति उस साम्राज्य का राजा बन जाता है। तो इसी प्रकार हमारा शिवाजी महाराज ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे मारना इसलिए चाहते थे कि तुम मराठा साम्राज्य के राजा बनना चाहते हो? मालव जी के नहीं, मुझे तो राजा नहीं बनना है, मैं राजा बनने के लिए आपको नहीं मानना चाहता। शिवाजी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? हानि यानी कि नुकसान, हानि यानी कि नुकसान, यानी कि चेष्टा की है, चेष्टा यानी कि प्रयत्न। क्या मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया है? मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? यानी कि जो मेरा राष्ट्र है उसकी शान पर मैंने कोई धब्बा लगाया है? मुझसे कोई भूल हो गई है या तुम्हें मैंने कोई नुकसान पहुंचाया है? क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? कोई तो वजह होगी। नहीं तुम्हें राजा बनना है, तो क्या राजा नहीं बनना है? तुम्हें तुम्हारा कोई नुकसान किया है कि तुम मुझे बदला लेने के लिए मान रहे हो? मैंने तो राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने का काम भी कोई नहीं किया है। तो मालव जी कहता, महाराज ये सब कुछ नहीं, आप जो बता रहे हैं उसमें से कोई बात नहीं है। नहीं आपने अपने राष्ट्र के मान, राष्ट्र की शान के खिलाफ कुछ किया है, ना ही मैं राजा बनना चाहता हूँ, और ना ही आपने कभी कोई मुझे नुकसान पहुँचाया है। फिर भी मैं आपको मारने यहाँ पर चला आया हूँ।
भी कारण आपको मानने के लिए मेरे पास नहीं है। शिवाजी कहते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? क्या बात थी कि तुम यहाँ मुझे मारने चले आए हो? तो मालव जी उनसे कहते हैं कि यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए, आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूँ, तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मेरे जो पिताजी है वो आपकी सेना में सिपाही यानी कि एक सैनिक थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना एक मुहावरा है, जो है प्राण न्यौछावर करना यानी कि जीवन समर्पित करना। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है वह आपकी सेना में एक सिपाही थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए, आपके देश की, आप राजा थे, आपकी रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपना जीवन जो है वह समर्पित कर दिया है, अपना प्राण न्यौछावर कर दिया है। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष मेरे पिताजी को मरे हुए हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी हैं। मैं हूँ और मेरी माता है, केवल 2 ही प्राणी हैं हम लोग। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्लभ हो गया है, यानी कि 3 महीनों से हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी जो मर गए हैं वही एकमात्र सहारा थे, हमारा घर चला रहे थे। तो हमें अब पेट भर अन्न मिलना दुभर यानी कि मुश्किल हो गया है, यानी कि हम पेट भर अन्न भी नहीं हम प्राप्त कर सकते। इतने गरीब, इतनी परिस्थिति हमारी खराब हो गई है। 3 महीनों से हमने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है, यानी कि पेट भर, यानी कि हमारा पेट भर सके, हमारी भूख मिटा सके, उतना अन्न भी हमारे पास नहीं है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। यह जो संसार है इसमें किसी भी परिस्थिति का सामना मनुष्य कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। हम लोग को वो जो खाना नहीं मिलता, हम लोग जो भूखे सो जाते हैं कितने दिनों से, तो वो हम सहन नहीं कर सकते। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। हमारे पास इतना अन्न भी नहीं था कि हम हमारा पेट भर सके, हमारी भूख मिटा सके, और हम इतनी मुश्किल में थे कि अचानक एक सैनिक ने मुझसे आकर कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो, यानी कि शिवाजी की हत्या कर दो, तो मैं तुम्हें धन दूंगा। अब धन की लालच में मैं तो यहाँ तक आ गया, क्योंकि हमारे पास धन नहीं था, इसलिए हम पेट भर हमारी भूख मिटा सके इतना अन्न भी हम नहीं कमा पा रहे थे। तो मैंने उसकी लालच में आ गया। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। मुझे तो वह सैनिक धन देने वाला था आपकी हत्या करके, इसलिए मैं तो यहाँ पर आया था, पर यहाँ पर मैं आपकी हत्या करने आया था, तभी आपकी आँख खुल गई और मैं आपको नहीं मार सका। शिवाजी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जो तुम्हें इतना ही कष्ट था, इतना ही दुख था, कष्ट यानी कि दुख, इतना ही दुख था तुम्हें, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए मदद मांगने के लिए? मालव जी कहते हैं, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था ना। यानी कि मैं क्यों आऊँ आपके साथ? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी? जिस वीर सैनिक ने, मेरे पिताजी ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो मेरे पिताजी के मरने के बाद देश की रक्षा करने के लिए जब वह मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार की चिंता करने की जवाबदारी जो है वह आपकी ही होती है ना। तो मुझे यहाँ पर आपने आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था, आपका ही फर्ज था। यानी कि मुझे मदद मांगने की आने की जरूरत नहीं थी, आपको ही सामने से हमें मदद देनी चाहिए थी। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, यानी कि दिखावटी रोष यानी कि झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए, क्योंकि उनकी जो बच्चे की जो निडरता थी, जिसमें कोई डर नहीं दिखाई दे रहा था, तो उससे जो शिवाजी थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे, बहुत ही खुश हो गए थे। पर बनावटी रोष यानी कि झूठ मूठ के गुस्से से
वह कहते हैं, शिवाजी तानाजी से कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जब मालव जी ने उनसे कहा कि मेरे पिताजी ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, हमारे जो आर्मी है, हमारे जो सैनिक है, वह सैनिक हमारे देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर है ना। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई में, जब वो शहीद हो जाते हैं, तब हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वह सैनिक को के परिवार को कुछ रुपये या कुछ मदद के लिए उन्हें देती है, ताकि वह सैनिक के बाद उसका परिवार जो है वह आराम से यानी कि अपना जीवन गुजार सके। तो कुछ जो निर्धारित किए जाने वाली रकम उनके परिवार को मिलती है, तो जिससे वह अपना गुजारा कर सके। तो हमारी सरकार भी इतना सोचती ही है, जो हमारे देश के लिए सैनिक जो है वह शहीद हो जाते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर यह कहा गया कि ये बच्चा जो है, मालव जी जो है, वही बात कहना चाहता है कि आपके देश के लिए मेरे पिताजी ने प्राण न्यौछावर कर दिए, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो हमारी जवाबदारी का हमारा पालन पोषण करने की जवाबदारी आपकी ही थी, पर आपने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि तुम इन्हें जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मैं मृत्युदंड दूंगा, क्योंकि ये मुझे मारने आया था। मालव जी कहते हैं, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की मैं भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं, वह क्या 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 तुम्हें चाहिए? तो मालव जी कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी मुझसे मृत्युदंड से बचने की भीख नहीं मांगता। देखिए कि सच्चा वीर पुत्र है, वह कहता है कि मुझे मृत्युदंड का कोई दुख नहीं है, मुझे मृत्युदंड का कोई डर नहीं है, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ, मैं मेरी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मेरी माँ को, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, आप मुझे अवश्य मृत्युदंड देना। तो यहाँ पर शिवाजी जो है वह मालव जी को अपनी माँ के दर्शन के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, और जब वह मालव जी जाता भी है तो वहाँ से वापस आता है कि नहीं आता है, आगे क्या होता है इस नाटक में, इस इकाई में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आपको जो ये शब्दार्थ है वह अपनी नोटबुक में 5 बार लिखने हैं। आगे की जो इकाई है हम आगे के वीडियो में देखते हैं। नमस्ते बच्चों।